ये कहानी है आयुषी की, जो एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़की है। वो एक छोटे कस्बे से आती है और दिल्ली में पढ़ाई कर एक अच्छी जॉब हासिल करती है। उसके माता पिता उसकी शादी को लेकर चिंतित रहते हैं। एक दिन उसकी शादी राजीव से तय होती है, जो बाहर से बेहद सभ्य और प्यार करने वाला इंसान दिखता है। शादी के बाद राजीव हर वक्त उसकी देखभाल करता, उसके सपनों को सपोर्ट करता। सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे आयुषी को घर में अजीब बातें महसूस होने लगती हैं। रात के समय राजीव की कुछ रहस्यमयी हरकतें, कमरे से आती धीमी आवाजें और उसकी नंद सिमरन की चेतावनियां आयुषी के मन में शक पैदा करती हैं। उसे लगता है कि कहीं उसके पति की कोई दूसरी पहचान तो नहीं। आखिर क्यों वह रात को गायब हो जाता है? सच्चाई जानने की कोशिश में आयुषी एक ऐसे राज तक पहुंचती है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मेरा नाम आयुषी है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। बचपन से ही मेरा सपना था कि मैं पढ़ लिख कर बड़ी इंसान बनूं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूं। पापा पोस्ट ऑफिस में काम करते थे और माँ गृहिणी थी। हमारी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे माता पिता ने कभी मुझे यह एहसास नहीं होने दिया। वे कहते, बेटी, हमें तुम पर गर्व है, तुम जरूर कुछ बड़ा करोगी। यही बातें मुझे हमेशा आगे बढ़ने की ताकत देती थीं। मैंने अपनी पढ़ाई में कभी ढिलाई नहीं की। 12वीं में टॉप किया और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने MBA किया और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। दिल्ली में रहते हुए मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एक छोटे कस्बे से बड़े शहर में आकर मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ की तेज रफ्तार जिंदगी, लोगों का अलग नजरिया और सबसे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करने का मौका। मैंने किराए पर एक फ्लैट लिया, रूममेट्स के साथ रही और धीरे धीरे दिल्ली की जिंदगी का हिस्सा बन गई। मेरे माता पिता गर्व से कहते, हमारी बेटी दिल्ली में बड़ी कंपनी में काम करती है। उनकी आंखों की चमक मुझे और मेहनत करने को मजबूर कर देती। लेकिन जिंदगी में सिर्फ करियर ही सब कुछ नहीं होता। धीरे धीरे शादी की बात भी उठने लगी। माँ फोन पर अक्सर कहती, बिटिया, अब तेरी शादी की भी सोचनी पड़ेगी। मैं टाल देती, अभी टाइम है माँ। लेकिन अंदर से मुझे पता था कि मैं 27 की हो चुकी हूँ और अब घरवालों की चिंता सही भी है। एक दिन पापा ने फोन किया, बेटी, हमारे एक पुराने दोस्त का बेटा है राजीव। अच्छा बिजनेस करता है, घर खानदान अच्छा है, लड़का बहुत सुलझा हुआ है। हमें लगा तुमसे उसकी शादी ठीक रहेगी। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन पापा की बात टाल नहीं सकी। राजीव से मेरी पहली बार मुलाकात एक कैफे में हुई। वह लंबा चौड़ा, हैंडसम और बेहद कॉन्फिडेंट था। उसने बड़ी शांति से मेरी बातें सुनी और कहा, आयुषी, मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो अपने पैरों पर खड़ी हो। मैं तुम्हारे करियर को हमेशा सपोर्ट करूंगा। ये सुनकर मुझे बहुत राहत मिली। हमारी बातचीत अच्छी हुई। कुछ और मुलाकातों के बाद मुझे लगा कि राजीव सही इंसान है। शादी तय हो गई। पापा खुश थे, माँ पूजा पाठ में लग गई। शादी की तैयारियां शुरू हुई। मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर घर गई। रिश्तेदार आए, शोरगुल, हंसी मजाक, सब कुछ माहौल को खुशनुमा बना रहा था। शादी के दिन मैंने लाल जोड़ा पहना। राजीव शेरवानी में किसी राजकुमार जैसा लग रहा था। बारात धूमधाम से आई, 7 फेरे हुए और मैं दुल्हन बनकर उसके घर आ गई। ससुराल पहुंचते ही सासू माँ ने आरती उतारी, ससुर जी ने आशीर्वाद दिया। राजीव का छोटा भाई आदित्य और उसकी बहन सिमरन ने मेरा स्वागत किया। सिमरन मुझसे बड़ी थी और अक्सर मायके में रहती थी। उसने मुझे गले लगाकर कहा, भाभी, स्वागत है। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। शादी की पहली रात राजीव बेहद प्यार से मिला। उसने कहा, आयुषी, मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। मैं खुश थी कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला। शादी के बाद के दिन सपनों जैसे बीते। राजीव सुबह ऑफिस जाने से पहले मुझे मेरे काम पर छोड़ देता, शाम को पिक करता। वह मेरे लिए गिफ्ट्स लाता, कभी फूल, कभी किताबें। रात को अक्सर मेरे सिरहाने बैठकर बातें करता जब तक मैं सो न जाऊं। सास ससुर भी बहुत अच्छे थे। मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी अब पूरी हो गई है। लेकिन धीरे धीरे कुछ बातें अजीब लगने लगी। राजीव रात को अक्सर देर से आता। कभी कहता बिजनेस मीटिंग थी, कभी कहता क्लाइंट से मुलाकात। मैं मान लेती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब थकान दिखती। कई बार आधी रात को जब मैं नींद में होती, मुझे कमरे में धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। मैं आंखें खोलती तो राजीव कमरे में अकेला खड़ा होता, जैसे किसी से बात कर रहा हो। पूछने पर वो मुस्कुराकर कहता, कुछ नहीं, बस बिजनेस के बारे में सोच रहा था। एक दिन सिमरन ने मुझसे कहा, भाभी, सब ठीक तो है? मैंने हंसकर कहा, हाँ, क्यों पूछ रही हो? वह गंभीर होकर बोली, राजीव को तुम कितना जानती हो? मैं चौंकी, मतलब? सिमरन बोली, कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम्हें जाननी चाहिए। आज रात तुम नींद का नाटक करना, सब समझ जाओगी। उसकी बात मेरे दिल में बैठ गई। रात को मैंने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जाग रही थी। आधी रात को राजीव उठा, धीरे से अलमारी खोली और उसमें से एक पुरानी सी लकड़ी की डिब्बी निकाली। उसने मोमबत्ती जलाई और धीमी आवाज में कुछ मंत्र जैसे बोलने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं डर के मारे सांस रोक कर देखने लगी। उसके हाथ में एक अजीब सी लाल माला थी, जिसे वह अपने सीने से लगाकर कुछ बुदबुदा रहा था। अचानक उसने मेरी ओर देखा, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि मैं जाग रही हूँ। मैंने तुरंत आंखें बंद कर लीं। वह कुछ देर तक मुझे घूरता रहा और फिर डिब्बी बंद करके वापस रख दी। मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। सुबह उठी तो मैंने उससे पूछा, रात को तुम क्या कर रहे थे?
वह मुस्कुराया, तुम्हें सपना आया होगा? मेरे मन में डर बैठ गया। मैंने सिमरन को बताया। उसने गंभीर होकर कहा, भाभी, राजीव जैसा दिखता है वैसा है नहीं, वह कुछ छुपा रहा है। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या? वो बोली, मैं सबूत नहीं दे सकती, लेकिन तुम खुद देख रही हो, सावधान रहो। इसके बाद मैंने राजीव पर नज़र रखना शुरू किया। वह दिन में बिल्कुल सामान्य था, लेकिन रात को उसकी हरकतें और अजीब होती गईं। कभी वह घर से चुपचाप बाहर निकल जाता और सुबह लौटता, कभी कमरे में बंद होकर कुछ लिखता रहता। मैंने उसके बैग की तलाशी ली, उसमें एक पुरानी डायरी मिली। उसमें अजीब अजीब चित्र बने थे, काले धुंधले चेहरों वाले लोग, खून से भरे कटोरे और लाल रंग से लिखे शब्द। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने डायरी छुपा कर रख ली। मैं समझ गई कि यह मामला सामान्य नहीं है, लेकिन मैं अभी सच तक नहीं पहुंची थी। मुझे लगा जैसे राजीव की जिंदगी में कोई और राज है जो मुझे धीरे धीरे तोड़ देगा। और तभी मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी आंखें अब हर पल चौकन्नी रहती। दिन में राजीव उतना ही परफेक्ट पति दिखता जितना कोई लड़की अपने सपनों में सोचती है, लेकिन रात को उसकी हरकतें मुझे झकझोर देती। उसकी डायरी में बने वो डरावने चित्र और लाल रंग से लिखे शब्द जैसे किसी शैतानी किताब के टुकड़े लगते। मैं चाहकर भी किसी से खुलकर यह बात नहीं कर पा रही थी। ससुराल में सब राजीव को भगवान जैसा मानते थे। सासू माँ कहती, राजीव तो हमारे खानदान का अभिमान है, वह जैसा कहे वैसा ही करना। लेकिन मेरे दिल की धड़कनें हर रात बढ़ जाती। एक दिन मैंने हिम्मत करके डायरी खोलकर ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, खून का रिश्ता ही बलिदान का रास्ता है। और आगे लिखा था, जिस स्त्री को मैंने अपनाया है वही मेरी शक्ति की कुंजी बनेगी। मैं ये पढ़कर हक्का बक्का रह गई। इसका मतलब क्या था? क्या वह मेरी ही बात कर रहा था? मुझे अब सिमरन की बातें याद आने लगी। उसने कहा था कि राजीव जैसा दिखता है वैसा नहीं। मैंने एक रात उसे बताया कि मुझे डायरी मिली है। सिमरन घबरा गई। उसने कहा, भाभी, ये बात किसी और से मत कहना। राजीव बचपन से ही अजीब था। रात को सपनों में चिल्लाता, कभी हाथ काट लेता, कभी अंधेरे में बातें करता। माँ पापा इसे पागलपन कहते थे, लेकिन मुझे लगता है ये कोई और ही राज है। मैं सिहर उठी। क्या मेरा पति किसी गहरे रहस्य में बंधा है? मैंने तय किया कि अगली रात उसकी हरकतों पर सीधी नजर रखूंगी। उस रात मैंने नींद का नाटक किया। राजीव उठा, अलमारी खोली, वही डिब्बी निकाली, लेकिन इस बार उसने माला नहीं निकाली। उसने एक शीशे की बोतल निकाली जिसमें गाढ़ा लाल तरल था। उसने उसे अपने माथे पर लगाया और बुदबुदाने लगा, आत्मा बुलाओ, शक्ति दो। अचानक मोमबत्ती की लौ तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में आ गई हो। मैं इतनी डर गई कि मेरी सांस रुकने लगी, लेकिन हिम्मत कर आंखें बंद किए रही। अचानक मुझे लगा कोई ठंडी हवा मेरे चेहरे पर पड़ी, जैसे कोई परछाई मेरे करीब आई। मैंने हिम्मत करके हल्की सी आंखें खोलीं। कमरे में धुंध सा फैला हुआ था। राजीव उस धुंध को देख रहा था और बार बार कह रहा था, मुझे शक्ति चाहिए, मेरी मदद करो। और तभी एक अजीब सी कराहने जैसी आवाज आई। मैं घबरा गई। मैंने तुरंत आंखें कसकर बंद कर ली। थोड़ी देर बाद शांति हो गई। राजीव ने सब वापस रखा और बिस्तर पर आकर लेट गया। सुबह उसने ऐसे बर्ताव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी। मैं किस मुसीबत में फंस गई थी, लेकिन मुझे एक बात साफ थी, ये सब रहस्य जानना जरूरी था। मैंने सिमरन से पूछा, तुम सब जानती हो तो खुलकर क्यों नहीं बताती? वह बोली, भाभी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि बचपन में दादी ने कहा था कि हमारे खानदान पर एक श्राप है। हर पीढ़ी में एक बेटा ऐसा पैदा होता है जो अंधेरी शक्तियों की ओर खींच जाता है। शायद राजीव वही है। श्राप? मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या सच में राजीव उसी श्राप की गिरफ्त में है? उसी शाम मैंने ऑफिस से लौटते वक्त देखा कि राजीव अपनी गाड़ी कहीं और मोड़ रहा है। मैंने ऑटो करके उसका पीछा किया। वह शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने जर्जर मंदिर में गया। मैंने दूर से देखा, वह अंदर गया और दरवाजे बंद कर दिए। मैं बाहर खड़ी रही। लगभग 1 घंटे बाद वह बाहर निकला। उसके चेहरे पर अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कोई गुप्त पूजा की हो। जब वह घर लौटा तो मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की, लेकिन मेरे मन में तूफान मचा हुआ था। मैंने ठान लिया कि अगली बार मैं उसके पीछे अंदर तक जाऊंगी। कुछ दिनों बाद मौका मिला। राजीव फिर रात को चुपचाप घर से निकला। मैंने धीरे से उसका पीछा किया। वह सीधा उसी मंदिर में गया। इस बार मैंने हिम्मत करके मंदिर के पीछे से झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरी चीख निकलने वाली थी। वहां राजीव अकेला नहीं था। कुछ लोग सफेद कपड़े पहने, चेहरे पर काला रंग लगाए बैठे थे। बीच में आग जल रही थी और राजीव उसमें कुछ चढ़ा रहा था। वह जोर जोर से मंत्र बोल रहा था, मुझे शक्ति दो, मुझे अमर कर दो। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा पति किसी तांत्रिक विद्या में फंसा हुआ था। मैं भागकर घर आई और दरवाजा बंद कर रोने लगी, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकती थी। अगली सुबह मैंने सिमरन को सब बताया। उसने कहा, भाभी, अब आपको सच्चाई का सामना करना ही होगा। या तो आप घर छोड़ दें या फिर राजीव को इस रास्ते से बाहर निकालें। लेकिन क्या यह इतना आसान था? कुछ ही दिनों में हालात और बिगड़ गए। राजीव का स्वभाव बदलने लगा। वह दिन में भी कभी कभी चिड़चिड़ा हो जाता। उसकी आंखें लाल हो जाती और वह अनजाने में मेरा हाथ जोर से पकड़ लेता। एक बार तो उसने मुझे धक्का दे दिया। फिर होश में आकर माफी मांगी, लेकिन मुझे लगा वह धीरे धीरे किसी और का कठपुतली बनता जा रहा है।
मैंने ठान लिया कि इस रहस्य का अंत करना होगा। मैंने उसकी डायरी फिर पढ़ी। उसमें लिखा था, पूर्ण शक्ति पाने के लिए जीवन बलिदान जरूरी है, अपने ही खून का। मेरा दिल दहल गया। क्या राजीव अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला है? उस रात मैंने अलमारी की डिब्बी छुपा दी। राजीव ने ढूंढा, पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसकी आंखों में पागलपन था। उसने मुझे पकड़कर कहा, कहाँ है डिब्बी? बता दो वरना बुरा होगा। मैं डर गई लेकिन चुप रही। आखिरकार वह थककर बैठ गया और बोला, आयुषी, तुम्हें समझ नहीं आता, ये सब हमारे खानदान की ताकत के लिए है। मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। अब सच्चाई सामने आ गई थी। राजीव अपने ही भ्रम में जी रहा था। वह सोचता था कि इन काली शक्तियों से उसे ताकत मिलेगी, लेकिन ये ताकत उसे खा रही थी। मैंने फैसला किया कि इसे रोकना होगा। मैंने सिमरन और आदित्य को विश्वास में लिया। तीनों ने मिलकर तय किया कि हम उसे उसी मंदिर में रंगे हाथ पकड़ेंगे। अगली बार जब वह गया, हम पीछे पीछे गए। अंदर जाकर देखा तो राजीव एक कटोरे में कुछ डाल रहा था। जब हमने नज़दीक से देखा तो हमारे होश उड़ गए। वो अपने हाथ की नस काट कर खून उसमें डाल रहा था। मैं चिल्लाई, राजीव बस करो। वह चौंक गया। उसकी आंखों में पागलपन था। वह बोला, तुम समझ नहीं रही आयुषी, ये सब हमारे भविष्य के लिए है। सिमरन ने कहा, भैया ये सब गलत है, ये तुम्हें खत्म कर देगा। लेकिन वह नहीं माना। तभी मंदिर की आग अचानक तेज हो गई, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया। राजीव चीखने लगा, नहीं, मुझे मत छोड़ो। हमने उसे खींचकर बाहर निकाला, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। घर लौटकर वो कई दिनों तक बीमार रहा। डॉक्टरों ने कहा कि यह मानसिक दबाव है, लेकिन मुझे पता था कि यह उस तांत्रिक विद्या का असर है। मैंने उसकी डायरी और डिब्बी जला दी। वह गुस्से से पागल हो गया, लेकिन धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। कई महीने लगे, लेकिन सिमरन और मैंने मिलकर उसे समझाया। उसे एहसास दिलाया कि असली ताकत परिवार के प्यार और भरोसे में है, न कि काली शक्तियों में। धीरे धीरे वो सामान्य होने लगा। समय बीता। मैं माँ बनी। हमारी बेटी का जन्म हुआ। राजीव ने उसे गोद में लेकर कहा, अब मुझे समझ आया है कि सच्ची शक्ति क्या है। यह मासूम चेहरा ही मेरी असली ताकत है। मैंने चैन की सांस ली। एक लंबा डरावना दौर खत्म हो चुका था। लेकिन आज भी जब रात गहरी होती है और हवा तेज चलती है, तो मुझे कभी कभी वो मंदिर याद आता है और लगता है कि कहीं वो श्राप पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ। रुखसार की जिंदगी उस रात के बाद पूरी तरह बदल चुकी थी। जिस रात से उसका सामना हुआ था उसने उसके होश उड़ा दिए थे। उसे अब समझ आ चुका था कि उसका पति जो उसके लिए जान भी देने को तैयार लगता था, वही उसके लिए मौत का जाल बुन रहा था। लेकिन सवाल ये था कि आखिर क्यों? उसकी नंद ने जो बातें कही थीं, वे धीरे धीरे सच साबित हो रही थीं। उसका पति अब भी वैसा ही था, ख्याल रखने वाला, मीठी मीठी बातें करने वाला। लेकिन रुखसार के दिल में अब भरोसे की जगह शक ने घर बना लिया था। वह हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रखने लगी थी। एक रात जब सब सो रहे थे, रुखसार धीरे से बिस्तर से उठी। बाहर आंगन में हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी। वह दबे पांव अपने पति के कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला था। उसने धीरे से झांका। उसका पति किसी से फोन पर धीमी आवाज में बात कर रहा था। हाँ, सब तैयार है, बस सही वक्त का इंतजार है। उसे शक नहीं होना चाहिए। मैं उसके सामने हमेशा वही प्यार करने वाला पति बनकर रहूंगा, लेकिन जब समय आएगा तो सब खत्म हो जाएगा। रुखसार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह दीवार के पीछे छिप गई ताकि आवाज साफ सुन सके। हाँ, बेटी पैदा होगी तो और अच्छा, हमें वही चाहिए। उसके बाद सब आसान हो जाएगा, फिर उसे जीने का हक नहीं रहेगा। ये सुनकर रुखसार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पति उसकी मौत की प्लानिंग कर रहा था, और वह भी उसकी बेटी की पैदाइश से जोड़कर। क्यों? आखिर उसकी बेटी में ऐसा क्या था? रुखसार के हाथ पांव कांपने लगे। उसने किसी तरह खुद को संभाला और चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। उस रात उसने आंख तक नहीं झपकाई। सुबह होते ही उसने नंद को बुलाया। तुम ठीक कह रही थी, मेरा पति मुझे मारना चाहता है। मैंने सब सुना है, लेकिन वह ऐसा क्यों करेगा? मैंने तो कभी उसका बुरा नहीं चाहा। नंद ने गहरी सांस ली और बोली, क्योंकि तुम्हारे पति की जिंदगी पर एक बद्दुआ का साया है। बचपन में किसी दरवेश ने कहा था कि अगर उसकी पत्नी से पहली बेटी पैदा हुई तो वह औरत जिंदा नहीं बचेगी। तभी से उसे ये डर सता रहा है। वह मानता है कि या तो वह तुम्हें खत्म करे या फिर खुद बर्बाद हो जाएगा। रुखसार की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन ये कैसा इंसाफ है? क्या मेरी जान इतनी सस्ती है कि वह अपनी किस्मत से बचने के लिए मुझे मार डाले? नंद ने उसका हाथ थामा। तुम्हें अब बहुत संभल कर चलना होगा। वह चालाक है, तुम्हारे सामने हमेशा प्यार का नाटक करेगा, लेकिन तुम्हें हर समय सतर्क रहना होगा। दिन बीतते गए। रुखसार का पति उसके लिए नए कपड़े लाता, फल लाता, दवाइयाँ देता। वह हर किसी के सामने आदर्श पति लगता, लेकिन रुखसार को अब हर पल उसके चेहरे पर छिपी हुई चालें दिखाई देने लगीं। एक रात उसने सपना देखा। सपने में वही दरवेश था जिसकी बद्दुआ का जिक्र नंद ने किया था। दरवेश ने कहा, बेटी, सच से भागना मत। तुम्हारी कोख में जो बच्ची पल रही है वही तुम्हारी ताकत बनेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने डर पर काबू पाना होगा। तुम्हारे पति के इरादे खतरनाक हैं, लेकिन याद रखो, नीयत सच्ची हो तो कोई बद्दुआ असर नहीं करती।
रुखसार नींद से जागी तो उसके पूरे शरीर में पसीना था। उसने तय कर लिया कि वह हार नहीं मानेगी। वह अपने बच्चे के लिए जिएगी और पति की चाल का पर्दाफाश करेगी। कुछ दिन बाद अचानक उसका पति बहुत खुश नजर आने लगा। उसने कहा, रुखसार, आज रात मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास तैयार किया है, हम दोनों अकेले वक्त बिताएंगे। रुखसार समझ गई कि यही वो रात है जब वह कुछ बड़ा करने वाला है, लेकिन उसने अपनी घबराहट छुपा ली और मुस्कुराकर हामी भर दी। रात को जब उसने खाना परोसा तो रुखसार ने देखा कि उसका पति बार बार उसकी प्लेट में कोई दवा जैसी चीज डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रुखसार ने चालाकी से प्लेट बदल दी। अब वो जहर उसकी खुद की प्लेट में चला गया। खाना खाने के बाद कुछ ही देर में उसका पति तड़पने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा, गला सूखने लगा। वह चिल्लाया, रुखसार, तुमने क्या किया? रुखसार ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और बोली, ये तुमने खुद किया है। मुझे मारने की साजिश करते करते आज खुद अपनी चाल में फंस गए। उसका पति जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं, लेकिन मरने से पहले उसने रुखसार का हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम समझ नहीं रही, ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, मुझे मजबूर किया गया था। किसने मजबूर किया? रुखसार चिल्लाई, लेकिन वो कुछ और बोले बिना दम तोड़ चुका था। रुखसार सदमे में थी। उसने सोचा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसके कमरे की खिड़की पर दस्तक हुई। उसने देखा, वही नंद खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। नंद ने धीमे से कहा, शाबाश भाभी, तुमने वही किया जो मैं चाहती थी। रुखसार हक्का बक्का रह गई। तुम्हारा मतलब, ये सब तुमने कराया था? नंद हंसी, हाँ भाभी, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें क्यों बार बार चेतावनी देती थी? असली खेल मैंने रचा था। दरअसल उस बद्दुआ का सच कुछ और ही है। दरवेश ने कहा था कि पहली बेटी जब पैदा होगी तो घर की सबसे बड़ी औरत मरेगी, यानी मैं। इसलिए मैंने अपने भाई को समझाया कि तुम्हें खत्म कर दो, लेकिन अब देखो, किस्मत ने बाजी पलट दी। रुखसार की रूह कांप उठी। उसने समझ लिया कि असली साजिश नंद ने की थी। उसका पति महज मोहरा था। अब सवाल था, क्या रुखसार अपनी बेटी को इस जहरीले घर में जन्म दे पाएगी, या फिर नंद का अगला वार उसकी बच्ची पर होगा? रुखसार उस रात बहुत देर तक अपने पति की लाश को देखती रही। दिल में गुस्सा था, दुख था, लेकिन सबसे ज्यादा था डर, क्योंकि उसने अपने कानों से नंद का सच सुना था। उसका पति तो महज एक मोहरा था, असली खेल तो उसकी नंद ने खेला था। कमरे में फैली खामोशी में अचानक खिड़की की सरसराहट हुई और नंद की परछाई फिर से उभरी। उसकी आंखों में नफरत और जुनून दोनों झलक रहे थे। क्या सोच रही हो भाभी? नंद ने खामोश लहजे में कहा। रुखसार कांपते हुए बोली, तुमने अपने ही भाई की मौत करवा दी। नंद जोर से हंसी, भाई, वह मेरे लिए बस एक सीढ़ी था। मुझे अपनी जान प्यारी है और उस बद्दुआ से बचने का बस यही रास्ता था। अब उसकी मौत के बाद मैं चैन से जी सकूंगी। रुखसार के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन वह बद्दुआ तो कहती थी कि बेटी पैदा होने पर घर की सबसे बड़ी औरत मरेगी, यानी तुम। नंद ने आंखें तररी, हाँ, और इसी डर से मैंने तुम्हें बलि का बकरा बना दिया। सोचती थी भाई तुम्हें खत्म करेगा और मैं बच जाऊंगी, लेकिन अब मामला उलट गया है। भाई चला गया, पर खतरा अब भी टला नहीं है। तुम्हारी बेटी पैदा होगी तो मेरी मौत तय है, इसलिए अब मुझे तुम्हें और तुम्हारी अजन्मी बेटी दोनों को मिटाना होगा। रुखसार के पेट पर हाथ गया, जैसे अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये मेरी बेटी है, वह मेरा सहारा बनेगी। नंद ठंडी मुस्कान के साथ बोली, सहारा नहीं भाभी, वह मेरी कब्र की चाबी बनेगी, और मैं किसी चाबी से अपनी मौत का ताला नहीं खुलने दूंगी। इतना कहकर नंद खिड़की से गायब हो गई। रुखसार को लगा मानो किसी काली छाया ने उसकी रूह को छू लिया हो। उसने उस रात अल्लाह से रो रो कर दुआ की, या अल्लाह, मेरी बेटी को सलामत रखना, मुझे हिम्मत देना, मुझे सच्चाई से भागने मत देना। दिन बीतते गए। रुखसार का पेट बड़ा होता जा रहा था। पूरे घर में खामोशी छाई रहती। लोग समझते कि वह अपने पति की मौत से टूटी हुई है, लेकिन असलियत ये थी कि उसके आसपास मौत के साए मंडरा रहे थे। नंद बाहर से सबके सामने सहारा देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी निगाहें जहर उगलती। एक दिन जब रुखसार आंगन में बैठी थी, तभी एक बुजुर्ग फकीर वहां आ गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने रुखसार को देखा और कहा, बेटी, डर मत, तुम्हारे आसपास बुराई का साया है, लेकिन तेरे इरादे नेक हैं। याद रखो, जिस बच्चे की तकदीर में रोशनी हो, उसे कोई अंधेरा नहीं निगल सकता। रुखसार ने कांपते हुए पूछा, क्या मेरी बेटी जिंदा रहेगी? फकीर ने गहरी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन उसकी राह आसान नहीं होगी, और तुम्हें अपने खून का इम्तिहान देना होगा। बद्दुआ का सच अभी पूरा सामने नहीं आया है। रुखसार चौंक गई, मतलब, जो मैंने सुना वह सच नहीं? फकीर ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, सच आधा था, असली राज उस बच्ची के जन्म के साथ खुलेगा। इतना कहकर वह फकीर हवा में धुएं की तरह गायब हो गया। रुखसार के दिल की धड़कन और तेज हो गई। उसे लगा अब तूफान बस आने ही वाला है। आखिरकार वो रात आ गई जब उसके पेट में दर्द उठा। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई। दाई बुलाई गई। रुखसार दर्द से चीख रही थी। हर चीख उसके दिल को चीर रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी बच्ची का चेहरा था, जिसे उसने अभी तक देखा तक नहीं था।
रात के 12 बजे उसकी बच्ची ने जन्म लिया, एक मासूम नन्ही परी जैसी बच्ची। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। रुखसार की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। उसने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। लेकिन तभी कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। नंद अंदर आई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने बच्ची की तरफ उंगली उठाते हुए कहा, यही है वो मौत की घंटी, यही है वो बद्दुआ का सच, इसे अभी यहीं ख़त्म करना होगा। रुखसार ने अपनी पूरी ताकत से बच्ची को सीने से चिपका लिया। हिम्मत है तो मेरे सीने को चीर कर निकालो, मैं अपनी बच्ची को एक खरोंच भी नहीं आने दूंगी। नंद पागलों की तरह हंसने लगी। तुम्हें लगता है तुम मुझे रोक लोगी? नहीं भाभी, तुम्हें नहीं पता असली राज क्या है। बद्दुआ ये कहती थी कि पहली बेटी जब जन्म लेगी तो इस घर की औरतों में से वही मरेगी जिसके दिल में सबसे बड़ा गुनाह होगा। और तुम जानती हो वह गुनाह किसने किया है? मैंने। रुखसार की आंखें फटी की फटी रह गईं। तो फिर तुम्हारी मौत तय है। नंद जोर से चीखी, नहीं, मैं मर नहीं सकती। मैं तुम्हारी बेटी को मारकर इस बद्दुआ को उस पर मोड़ दूंगी। वह आगे बढ़ी ही थी कि तभी अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं। खिड़की से वही फकीर अंदर आया। उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, रुक जा औरत, तेरे गुनाह इतने बड़े हैं कि अब तेरा बचना नामुमकिन है। तूने अपने भाई की मौत करवाई, अपनी भाभी को धोखा दिया और अजन्मे बच्चे की जान लेना चाहा। बद्दुआ तुझ पर ही टूटेगी। नंद जमीन पर गिर पड़ी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। वह तड़पने लगी और कुछ ही पलों में उसकी सांस टूट गई। कमरा एकदम खामोश हो गया। रुखसार की गोद में उसकी बच्ची मासूमियत से सो रही थी। फकीर ने रुखसार की तरफ देखा और कहा, बेटी, तेरा इम्तिहान खत्म नहीं हुआ है। ये बच्ची तेरे लिए भी एक कसौटी है, इसे संभाल कर रखना। इसके भाग्य में बहुत बड़ी ताकत लिखी है, लेकिन इसके साथ साथ तू भी अब एक नई दुनिया का हिस्सा बनेगी। याद रख, हर दर्द के बाद सुकून आता है। इतना कहकर फकीर गायब हो गया। रुखसार ने अपनी बच्ची को सीने से लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक नई ताकत थी। उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं रही, ये बच्ची उसकी रूह का हिस्सा है और इसके लिए वो हर जंग लड़ेगी। उस रात मौत और जिंदगी दोनों एक साथ उसके दरवाजे पर आए थे। एक और पति की लाश थी, दूसरी ओर नंद की लाश, लेकिन गोद में उसकी बेटी थी, जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद। रुखसार ने आहिस्ता से कहा, मेरी जान, तू ही मेरी असली ताकत है। अब तेरी माँ किसी से नहीं डरेगी। और इस तरह उसकी जिंदगी का नया सफर शुरू हुआ। आगे की स्टोरी के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आगे की स्टोरी में क्या होना चाहिए।